इसीलिए जो उन्होंने षड्यंत्र किया है कि बिना वर्दी के यहाँ आकर और घर में घुसकर एक महिला की हत्या की गई। अगर उन्हें दबिश देनी थी तो यहाँ के एसएसपी को, सीओ को, किसी को तो सूचना देते। एक पुलिस कर्मचारी को कहने सूचना दी, किसको दी? नाम क्यों नहीं उजागर कर रहे? पुलिस विभाग एक ऐसा है कि वो अगर सांप को रस्सी बनाना चाहे तो रस्सी बना देगा, और रस्सी को सांप बनाना चाहे तो रस्सी को सांप भी बना देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई षड्यंत्र था उनके मन में जो इस तरह आए। नमस्कार, मैं हूं वंदना आर्य और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड टीवी। इस वक्त हम हैं जसपुर कुंडा क्षेत्र में, जहां पर गुरताज सिंह भुल्लर की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई थी। यूपी पुलिस की दबिश के दौरान सर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उनकी दबिश हुई, बिना सूचना दिए वो यहाँ पे आ जाती है। इस पर जसपुर के विधायक आदेश चौहान क्या कहेंगे यूपी पुलिस की कार्रवाई पर? देखिए, पहले तो मैं इस बात को ही खंडित करता हूँ कि यूपी पुलिस की कार्रवाई हुई, क्योंकि वो सब लोग सादी वर्दी में थे, तो परिवार के लोग उन्हें कैसे पहचान पाएँ कि वो पुलिस वाले। अगर उन्हें दबिश देनी थी तो सूचना देकर या यहाँ की लोकल पुलिस को साथ लेकर आना चाहिए था। इसीलिए जो उन्होंने षड्यंत्र किया है कि बिना वर्दी के यहाँ आकर और घर में घुसकर एक महिला की हत्या की गई, और उसके बाद वो अपने यहाँ एक मुकदमा दर्ज करते हैं। मेरा एक पहले कहना है कि उत्तराखंड सरकार से कि यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी जब वो यहाँ 10 लोग या 12 लोग यहाँ आए और परिवार के लोगों ने उनको पकड़ कर दिया, फिर उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ा? इसलिए दोषी यहाँ के पुलिस कर्मचारी भी हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने पहले दिन से मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी संभव है। हालांकि जब ये घटना हो गई उसके बाद मुरादाबाद के जो एसएसपी हैं हेमंत कुटियाल जी ने साफ साफ कहा कि हमने यहाँ के पुलिसकर्मी को सूचना दी थी, 3 बार कॉलें की थी, और ये सूचना देने के बाद ही कार्रवाई हुई है। देखिए, जब उत्तराखंड की पुलिस ने उस दिन कहा है कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई, तो अब ये तो दोनों पुलिस वालों का विभाग का मामला है कि कौन उनमें झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे पुलिस वाली जब भी तो मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ कि दोनों पुलिस के झगड़े में कहीं ऐसा ना कि गुरताज भुल्लर परिवार का कोई अनहोनी हो। इसलिए अगर सीबीआई जांच होगी तो तभी इसका निष्पक्ष निर्णय हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस अपने को बचाना चाहेगी और यूपी की पुलिस अपने को बचाना चाहती है, अपने साथियों को बचाना चाहती है। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस को एक मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि सादी वर्दी में जो गुंडे यहाँ आए, हम उन्हें पुलिस वाला जब तक कैसे मान लें जब उन्होंने अपने आई कार्ड नहीं दिखाए और उन्होंने किसी को प्रमाण नहीं दिया कि हम पुलिस वाले हैं। वो इतनी रात को दूसरे घर में आए ही क्यों? इसका रीज़न क्या है? वो तो बाद में अपने यहाँ मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि साहब हम उसको पकड़ना रहा है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। उस दिन बाजार था और उनकी जो गाड़ी, जो लोकेशन आई है, वो गाड़ी इतनी स्लो आ रही है, अगर किसी का पीछा करेंगे तो गाड़ी स्लो आ ही नहीं सकती। तो इसमें सब में लोचा है, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी मैं नहीं समझता कि इसका कोई निर्णय निकल पाए। एक और सवाल लोगों के मन में बहुत चल रहा है कि एक तरफ यहाँ परिवार कहता है कि गोली यूपी पुलिस की असले से चली है, और यूपी पुलिस कहती है हमारी पुलिस की गोली से ये मौत, महिला की मौत हुई ही नहीं है। तो आखिर ये जो चल रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि दोनों सच कौन बोल रहा होगा, परिवार या फिर यूपी पुलिस की हेमंत कुटिया? ये तो आप भी जानती हैं कि पुलिस विभाग एक ऐसा है कि वो अगर सांप को रस्सी बनाना चाहे तो रस्सी बना देगा, और रस्सी को सांप बनाना चाहे तो रस्सी को सांप भी बना देगा। ये पुलिस डिपार्टमेंट का है, आप किसी भी जनता से पता कर सकते हैं। वो तो अपने को बचाने के लिए कहेंगे कि हमारे वेपन से गोली नहीं चली, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात का जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा कि वो उत्तराखंड में आए तो आए क्यों सादी वर्दी में, क्यों नहीं वर्दी पहनकर आए, क्यों नहीं ये निष्पक्ष, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया। अगर उन्हें दबिश देनी थी तो यहाँ के एसएसपी को, सीओ को, किसी को तो सूचना देते। एक पुलिस कर्मचारी को कहने सूचना दी, किसको दी? नाम क्यों नहीं उजागर कर रहे? भाई उसी की भी जांच होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई षड्यंत्र था उनके मन में जो इस तरह आए, और जैसा पुलिस परिवार का भी कहना है कि वो सब नशे में थे। जब हम उन्हें मेडिकल को वहाँ ले गए अस्पताल, तो उन्होंने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया, क्यों भाग गए यहाँ से? वो नहीं तो उनका मेडिकल होता तो पता प्रमाण मिल जाता कि भाई ये नशे में आए थे। उत्तराखंड में अभी तक 2 जो हत्याकांड है वो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में, बहुत चर्चाओं का विषय बना है। एक अंकिता हत्याकांड, जिसकी एसआईटी का भी गठन करने के बाद सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है, और काफ़ी जांच पड़ताल होने के बाद 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक कोई खुलासा ही नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि गुरताज भुल्लर की पत्नी की जो मौत हुई है उसका भी खुलासा जल्द हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं समझता हूँ कि ये तो खाली दिखावे का नारा है। अंकिता कांड जो हुआ उसमें क्योंकि भाजपा के नेता उसमें लिप्त हैं, उसमें इसीलिए उसमें अधिकारी उसके गेस्ट हाउस में जाकर रुकते थे, तो वो भी उसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रहे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुष्कर धामी युवा मुख्यमंत्री हैं, सीबीआई जांच क्यों नहीं नियुक्त कराना चाहते हो? भाई सीबीआई जांच कराएं जिससे कि उनको दिक्कत ही नहीं हो। तो हम जब मांग कर रहे हैं तो सीबीआई जांच में क्या कठिनाई है?
धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जसपुर के विधायक आदेश चौहान जी। तो बने रहिए द उत्तराखंड टीवी के साथ। धन्यवाद।